नहीं आएगा करोना, करोना मेरे देशवासियों, बिल्कुल भी तुम डरो ना, बस एहतियात बरतो, नहीं आएगा करोना, करोना। अरे मैं पूछती हूँ, ये कोरोना क्या है? रेडियो ऑन करो तो कोरोना, टेलीविज़न ऑन करो तो कोरोना, और खबरों की हेडलाइन में भी कोरोना। इससे पहले तो ये नाम नहीं सुना था मैंने। और हाँ, खबरों में ये भी आ रहा है कि दुनिया भर में इससे लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और तुम सब भी कोरोना कोरोना कर रहे हो। ज़रा मुझे भी तो बताओ, ये क्या बला है? अरे 3 महीने हो गए इस वबा को फैले हुए, और तुम अब पूछ रही हो ये क्या बला है? इस बीमारी ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। और हाँ, तुमने ये ठीक ही सुना है, इस वायरस से अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और इतनी ही तादाद में इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। अरे ये तो एक जानलेवा वायरस है, वायरस जो एक इन्फेक्टेड आदमी से दूसरे आदमी को छूने से लग जाता है। इसीलिए तो ये हिदायत जारी की गई हैं कि हमें अपने घर से बाहर निकलते वक्त अपने मुंह को मास्क, तौलिए, परने या गमछे वगैरह से ढाँप कर ही बाहर निकलना है। और हाँ, एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना है। कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना है, क्योंकि 2 गज दूरी है ज़रूरी। जहाँ भीड़ हो वहाँ से दूरी बनाए रहना, वायरस नहीं रहेगा, जरा साथ तुम चलो ना, चलो ना मेरे देशवासियों। अरे हाँ, अब समझ आया कि ये एक बीमारी है। तुम मुझे ये बताओ, इस बीमारी की अलामतें क्या क्या हैं? अलामतें? हाँ, जैसे हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, नाक का बहना, सांस का रुकना वगैरह वगैरह। अरे हाँ, तुम्हें एक बात और बता दूं मैं, हर खांसी, बुखार या नज़ला कोरोना भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये अलामतें ज़्यादा देर तक रहें तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अच्छा, तो मुझे ये बात भी बताओ, इस बीमारी से बचने का तरीका क्या है? अरे तरीका, वही तो मैंने अभी तुम्हें बताया, जैसे मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, और सबसे ज़रूरी दिन में कई बार सैनिटाइज़र या साबुन से अपने हाथ साफ करना। खांसी बुखार है तो डॉक्टर के पास जाओ। अरे आशु, क्या पूरा दिन खेलती रहती हो, स्कूल नहीं जाती क्या? अरे स्कूल, तुम्हें पता नहीं है, कोरोना वायरस के कारण हमारे स्कूल तो पिछले कई महीनों से बंद हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया? नहीं मौसी, मैंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा है। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस? अब ये ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है? ऑनलाइन यानी हमारे टीचर्स बड़े बड़े शहरों में तो रेडियो या टेलीविज़न के ज़रिए पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हमें मोबाइल के ज़रिए तालीम दी जा रही है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि ये हमारे मोहल्ले के बच्चे सुबह सुबह फ़ोन लेकर क्यों बैठ जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि कोरोना वायरस की ये बीमारी भीड़ भाड़ वाली जगहों से ही फैलती है, इसलिए बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि ये बीमारी लगती कैसी है? तुम स्कूल जाती हो, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। हाँ, कहते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें बार बार अपने हाथों को आँख, नाक या मुंह के साथ नहीं लगाना है, और अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। और हाँ, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल या कुन्नी से ढक लेना है, क्योंकि हमारे मास्टर जी ने कहा था कि खांसते या छींकते वक्त इस बीमारी के जरासीम हवा में फैल जाते हैं,
जिससे ये जरासीम दूसरे आदमी में पैदा हो जाते हैं। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है। स्कूल जो जाती हो, हम तो सारा दिन घर के काम काज में लगे रहते हैं या फिर माल मवेशी को जंगल में चराने के लिए चले जाते हैं। तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अब मैं भी अपनी आँख, नाक और मुंह को हाथ नहीं लगाऊंगी, बल्कि अपने मोहल्लेदारों को और अपनी सहेलियों को ये सब बातें बताऊंगी, ताकि वो भी इस कोरोना जैसी बीमारी से बच पाएं। तुम नाक कान मुंह से तुम हाथ मत लगाओ। अरे लल्लन मियाँ, ये सवेरे सवेरे आज बन ठन के कहाँ जा रहे हो? कोई खास प्रोग्राम है क्या कहीं? सरपंच साहब, आपको नहीं पता क्या? कोरोना बीमारी के सबब कई महीनों के लॉकडाउन के बाद शहर खुला है और सारा गांव शहर जा रहा है। आप नहीं चलोगे क्या? अरे लल्लन मियाँ, अब मुझे पता है कि 3 महीने के लॉकडाउन के बाद शहर खुला है। आवाम की मुश्किलात को देखते हुए सरकार ने कुछ राहतों का ऐलान किया है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि पूरा गांव जो है वो शहर में जाकर के भीड़ लगा दे। आप भी कमाल करते हो सरपंच साहब। 3 महीनों से हमारे सारे कामकाज बंद पड़े हैं, सब रुके हुए हैं। और अभी तो मुझे बैंक भी जाना है, उसके बाद तहसीलदार साहब के दफ्तर में भी कुछ काम है, और उसके बाद बाज़ार से ख़रीदारी भी करनी है, और हाँ, मुझे अस्पताल भी जाना है। ये सभी काम में निपटा के ही घर आऊँगा। अरे लल्लन मियाँ, अगर आज बैंक में जाना है तो मियाँ आज चले जाओ। रही बात तहसीलदार की ऑफिस की, तो वो कल चले जाना। फिर 2 दिन के वक्फे के बाद हॉस्पिटल चले जाना, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में भी काफ़ी रश होता है। सारे काम एक ही दिन में निपटाना नामुनासिब है और हमें भीड़ भाड़ से बचना है भाई। सरपंच साहब, आपने अच्छा किया जो मुझे समझा दिया। मैंने सुना है कि ये बीमारी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई और ख़तरा अभी टला नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, बीमारी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, ख़तरा टला नहीं है, बल्कि अभी ख़तरा बढ़ रहा है और हमें इस ख़तरे से चौकस रहना है। सरपंच जी, जहां खतरा अभी टला नहीं है, वहीं हमारे इलाके के सैकड़ों मजदूर महाराष्ट्र, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, गुजरात और हिमाचल प्रदेश से अपने घर वापस आ चुके हैं। उनके रोजगार के बारे में क्या होगा? उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? अरे उनकी रोजगार और उनकी रोजी रोटी की फिक्र तुम मत करो मियाँ। अब भारत सरकार ने MG निर्गा स्कीम के तहत हजारों करोड़ों रुपए जो है वो मंजूर किए हैं। अब हर मजदूर को अपने ही गांव में, अपने ही घर में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और एक बात और कान खोलकर सुन लो तुम सब, और गांव वालों को बता दो कि सरकार ने अब निर्गा के तहत उजरत जो है वो 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी है। 202। 202? हाँ, और बात समझी ना। और ये सब गांव वालों को बता दो, मैं जा रहा हूँ। मियाँ चलें फिर शहर की ओर? अरे शहर बाद में जाएंगे मियाँ, पहले पड़ोस वाले गांव में चलते हैं। सुना है मुंशी सराजुद्दीन के वालिद का इंतकाल हो चुका है और सैकड़ों की तादाद में गांव वाले वहां मातम कुर्सी के लिए इकट्ठे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में? हाँ सरपंच जी, सैकड़ों की तादाद में वहां नमाज जनाजा के लिए इकट्ठे हुए हैं। अरे इसमें कोई अकलमंदी है? तुम्हें पता है सरकार ने क्या कहा है? अरे कहीं भी मातम हो, जनाजा हो या अर्थी हो, सिर्फ 20 आदमियों को इजाजत दी गई है, 20 आदमियों को। और इससे ज्यादा अगर जनाजे या अर्थी के साथ शामिल हुए तो कानूनी पचड़े में फट जाओगे मियाँ, ये बताई देता हूं मैं। तो सरपंच साहब, समाज और बरादरी भी कोई चीज़ है? अरे समाज और बरादरी भी कोई चीज है, लेकिन कानून और कायदा भी कोई चीज है मियाँ। कानून और कायदा भी कोई चीज है। अरे सरपंच जी, गांव में शादियां भी तो हैं, उनका क्या? वहां पर भी पाबंदी लगी है? अरे लगी है, 100% पाबंदी लगी है। और शादी ब्याह के लिए मैं तुम्हें समझाए देता हूँ, सरकार ने सिर्फ 50 आदमियों को ही किसी शादी में शामिल होने की इजाजत दी है। 50 से 55 हुए
तो याद रखो शादी बर्बादी में बदल जाएगी, कह देता हूँ। यानी सारी बारात हवालात के अंदर। अच्छा। हाँ, समझे? और जाओ गांव वालों को भी समझा दो। शादी बिल्कुल भी तुम डरो ना, बस एहतियात बरतो, नहीं आएगा करोना मेरे देशवासियों। बिल्कुल भी तुम डरो ना, बस एहतियात बरतो, नहीं आएगा करोना मेरे देशवासियों। सरपंच जी, हाँ जी। हमारे देश ने कितनी तरक्की कर ली है, चांद तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक इस कोरोना वायरस की दवा नहीं बना पाया। अरे रुखसार, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमारे भारतवर्ष ने बहुत तरक्की की है, हम चांद तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में कोरोना नाम की ये वबा फैली हुई है और अभी तक कोई भी मुल्क इसके बारे में दवाई नहीं बना सका है। और इससे बचने का वाहिद बस एक ही तरीका है कि हमें मुंह पर मास्क लगाना है, जो है वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी, और बार बार अपने हाथ साबुन या सैनिटाइज़र से धोना है। हाँ। अच्छा सरपंच जी। हाँ, और बड़ी मुश्किल। और ये मैं बता दूं तुम्हें कि यही तदाबीर अगर हम अपनाएंगे तो बचेंगे, क्योंकि अभी हमारा देश बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। माना बड़ी है मुश्किल, ये वक्त भी कड़ा है। सर, आज जो हमने यहाँ पे एक स्किट जो आपके सामने हमने रखी, वो ये मैसेज हम देना चाहते हैं सब लोगों को, मतलब इस कोरोना जैसी बीमारी से वो बचें। बस हमारा यही मैसेज है। एक वो बार बार मतलब हमने आपको तरीके भी बताए कि क्या क्या करना है, सैनिटाइज अपने हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है। दवाई तो अभी तक बनी नहीं है इसके लिए, लेकिन अगर हम ये करें शायद हम बच सकते हैं इस चीज़ से। मेरा नाम रुखसार गोसर है। हाँ जी, जो आज हमने ये पैगाम देना है लोगों को कि इस नुक्कड़ नाटक के थ्रू कि हमने हर आदमी तक ये बात पहुंचानी है कि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है और उससे हमने कैसे बचना है और उससे बचने के तरीके क्या क्या हैं। तो इस नुक्कड़ नाटक का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को अवेयर किया जाए कि इससे बचो, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ये व्हाट्सएप कार्यक्रम की आप बात करते हैं तो जितने भी सांस्कृतिक या धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम हैं उन पर तो रोक लगी हुई है और बंद हैं, उन पर प्रतिबंध लगा है कि क्योंकि कोरोना वायरस के कारण भीड़ भाड़ नहीं लग सकती। तो लेकिन ऐसे में सरकार ने ये सोचा कि ये लोगों तक एक मैसेज और एक संदेश हमें पहुंचाना है। JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस सब ऑफिस राजौरी ने ये एक सिलसिला उसका आगाज़ किया है कि नुक्कड़ नाटक इसे तैयार किया जाए। वैसे तो ये नुक्कड़ नाटक जो है वो बाज़ार में, चौक में और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे होते हैं, अब ये ऐसा हो नहीं सकता है, लिहाजा इसको हमने यहाँ पर बनाया है। हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सरस्वती संगीत कला केंद्र के, तो ये बना करके JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस इसे जो टेलीविज़न, मुख्तलिफ टेलीविज़न हैं उन पर, जो यूट्यूब है या बाकी जो प्राइवेट हमारे चैनल्स हैं उन पर ये इसका प्रसारण किया जाएगा, ये प्रसारित होगा ताकि लोगों में ये बेदारी और ये जागरूकता जो है वो पैदा हो सके कि कोरोना वायरस से हमने कैसे बचना है, क्योंकि दवाई इसकी अभी बनी नहीं है। लेकिन जो हिफाजती तदाबीर हैं जैसे मास्क है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, अब अपने हाथ धोने हैं या एक फासला बनाए रखना है, तो उस कंसेप्ट को लेकर के ये कोरोना वायरस पर आधारित एक अवेयरनेस और बेदारी पर हमने एक नुक्कड़ नाटक जो था उसका मंचन यहाँ पर किया है, जिसको मुख्तलिफ चैनल्स पर से प्रसारित